हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, अभी हम लोग जो है ग्रामेटिकल सेक्शन का जो टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह का हम लोग कर रहे हैं रिहर्सल। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से रिलेटेड, और ये क्लास 9 और 10 दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें भी जो है जैसा प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था जो कि क्लॉजेस से था, आप लोगों का यदि मिस हो गया होगा तो ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। इसमें भी आज के जो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग देख रहे हैं, इसमें भी सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही आप लोगों को दिए गए हैं जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में किसी न किसी टर्म में या मॉडल सेट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, या फाइनल एग्जाम में भी आए हुए। हेडिंग इज सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड क्वेश्चंस फॉर क्लास 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ब्रेड एंड बटर, ठीक है, डैश माई ब्रेकफास्ट। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने का मतलब होता है आप लोग का सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कैसा एग्री करता है, कौन सुइटेबल रहता है, वो उसे ही हमें सेलेक्ट करके भरना है फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे आप लोगों को लगेगा ब्रेड एंड बटर। ठीक है, ये क्या हो गया, दो आइटम हो गया, तो उस हिसाब से आप लोग बच्चे लोग क्या करते हैं, आर लगा देते हैं। ठीक है, बल्कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्रेड एंड बटर इज़, ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज़ माई ब्रेकफास्ट। क्योंकि ब्रेड और बटर एक साथ लिया जाता है। ठीक है, जैसे दाल भात, उसी टाइप का ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स डैश ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स देखने से आप लोगों को प्लूरल लगेगा। ठीक है, लेकिन ये मैथमेटिक्स प्लूरल के रूप में नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। तो मैथमेटिक्स इज़, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पॉलिटिक्स डैश ए डर्टी गेम। इसमें भी वही फॉर्मूला है, पॉलिटिक्स इज़ ए डर्टी गेम। नेक्स्ट 5। डैश इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, सामने की बात हो रही है तो दिस इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, दूर से तो दिखाई नहीं देगा वैसा, तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। नेक्स्ट, ही डैश कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, तो ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। नेक्स्ट, 2 and 2 डैश 4 मेक मेक्स मेड मेकिंग। राइट आंसर इज 2 and 2 मेक 4। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है नेक्स्ट पेज में, हाँ, माई फादर एंड ब्रदर डैश कम। माई फादर एंड ब्रदर हैज़ हैव इज़ आर, माई फादर एंड ब्रदर हैव कम। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल दैट एंड्स वेल डैश वेल। ऑल दैट एंड्स वेल इज़ वेल। ठीक है, ये भी फेमस प्रोवर्ब है, अंत भला तो सब भला, आपने सुना होगा, वही है, ऑल दैट एंड्स वेल इज़ वेल। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर, ऑल दैट ग्लिटर्स। ठीक है, यहाँ भी देखिएगा ग्लिटर्स प्लूरल लग रहा है लेकिन इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सभी चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट 11, ईच ऑफ देम डैश ऑनेस्ट। ठीक है, ईच ऑफ देम ऑनेस्ट, ऐसे देखने में लग रहा है ईच ऑफ देम यानी बहुत सारे लोग हैं, उस हिसाब से आप लोग आर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले क्या है, ईच, यहाँ प्रत्येक की बात हो रही है। ठीक है, ईच की बात हो रही है, तो ईच ऑफ देम इज ऑनेस्ट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 12, वन ऑफ माई फ्रेंड्स नॉट कम। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ not come. Okay, 13, everyone at the fair dash looking for missing boy. Everyone at the fair was looking for the missing boy. Next 14, he as well as his parents dash literate. He as well as his parents, ठीक है, is literate. he, ठीक है, इस मतलब ये सब रूल्स में आते हैं। ठीक है, डिटेल्स में कभी ग्रामेटिकल चैप्टर में पढ़ाएंगे तो ये सब की चर्चा हम लोग डिटेल से करेंगे, क्योंकि यहाँ एज वेल एज का उपयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ इज होगा। ठीक है, ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज लिटरेट। ठीक है, नेक्स्ट 15, राम एंड मोहन
डैश प्लेइंग, ये तो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। राम और मोहन क्या है, दो शख्स हैं, एक राम है और दूसरा मोहन है, तो आर प्लेइंग, राम एंड मोहन आर प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ही एंड आई डैश प्लेइंग, ठीक है। ही एंड आई देखने में लग रहा है ही एंड आई एम प्लेइंग, ऐसा आप लोगों को सुइटेबल लग सकता है, लेकिन एम नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा ही एंड आई आर प्लेइंग, ठीक है, आर। द टीचर एंड पोएट, ठीक है, द टीचर एंड पोएट डैश कमिंग, तो द टीचर एंड पोएट इज कमिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर एंड द राइटर डैश कमिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा आप लोगों का आर कमिंग, ठीक है। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन लगभग सेम लग रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। द टीचर एंड पोएट डैश कमिंग, द टीचर एंड द राइटर डैश कमिंग, ठीक है। यहाँ पर भी देखिएगा टीचर पोएट और दो टर्म आया है, एक यहाँ भी टीचर और राइटर दो टर्म आया है, ठीक है, लेकिन एक में इज़ हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, और दूसरे में आर डाल रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 17 में जो टीचर और पोएट है ये दोनों एक ही व्यक्ति है, ठीक है। जैसे आप, मैं एक टीचर हूँ और मैं कवि भी हूँ, ठीक है, पोएट्रीज भी लिखता हूँ, तो जाहिर सी बात है एक ही व्यक्ति है, तो उसमें आर कैसे लगेगा, इस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द टीचर एंड द राइटर, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिखने का देखिएगा, द टीचर ये तो ठीक है, यहाँ पर द राइटर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी टीचर एक आदमी है और राइटर एक आदमी है, दैट मीन्स दो आदमी आ रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए आर का यूज़ किया गया है, ठीक है। ये जो द यहाँ पहले यूज़ किया गया यानी दैट ये क्या बतला रहा है कि टीचर अलग आदमी है, राइटर अलग आदमी है, द टीचर एंड द राइटर, ठीक है, तो इसलिए आर का यूज़ किया गया। और पहले वाले में क्या था, टीचर और कवि एक ही आदमी था, ठीक है, क्योंकि द का यूज़ नहीं किया गया। यहाँ भी यदि आपका द पोएट रहता तो समझ जाइए दो व्यक्ति रहता और आर का यूज़ करते, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 19, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, ये तो आपने हमेशा सुना ही होगा, समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, ठीक है। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ठीक है, एस। ऑल वर्क एंड नो प्ले, ये भी ठीक है, ये भी फेमस प्रोवर्ब है। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, मेक्स, ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 20 इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, किससे रिलेटेड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ हमने अलग किए हुए थे जो कि इंपॉर्टेंट हैं और कई बार पूछे गए हैं। आप लोग अपने जो प्रैक्टिस बुक है उससे भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, और प्रीवियस जो वीडियो था क्लॉज से रिलेटेड उसे भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इसके आगे भी हम लोग डिटरमाइनर्स से रिलेटेड वीडियो बनाने वाले हैं, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा एग्जामिनेशन से पहले। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।